देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का परचम बखूबी लहरा रहा है। तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे हैं तो आम जनता डर के साए में कांप रही है। ये डर बेजा नहीं है। तालिबान वादा कर रहा है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को भी जगह मिलेगी, किसी की आज़ादी नहीं छिनेगी। लेकिन तालिबानी हुकूमत के आने के बाद दिख रहे हालात इस वादे पर खरे उतरते नजर नहीं आते। महिलाएं हों, बच्चे हों या कोई जवान, तालिबान राज से मुक्ति के दौर में आज़ादी की स्वाद चख चुके लोग अब फड़फड़ा रहे हैं। कोई जान दे चुका है तो कोई जान देने के खौफ में जिंदगी बिता रहा है। ये चेहरा और हालात हैं अफगानी औरतों के, जिनकी जिंदगी एक बार फिर गुलामी की जंजीरों से स्याह और बदरंग हो चली है। हाथ से चेहरा छिपाती ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए आजादी अब एक ख्वाब बनकर रह गई है। बुरकों की दुकानों पर भीड़ लगाने वाली ये वो महिलाएं हैं जिन्हें डर है कि 20 साल पहले का मंजर एक बार फिर सामने आने वाला है, जब महिलाओं के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था, जब उनके पढ़ने की चाहत को कोड़ों की आवाज तले दबा दिया जाता था, जब उन्हें बीच सड़क पर पत्थर मार मार कर बताया जाता था कि बिना मर्द के बाहर निकलोगी तो यही हश्र होगा। साल 1996 से 2001 तक के 5 बरस अफगानी औरतों को 14वीं सदी के अंधकार में धकेल गए थे। जिस नर्क से भी बदतर जिंदगी को भूलने में बरसों लग गए, अब उसी नर्क वाली जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। एक बार फिर तालिबान का कानून देश का फरमान बनने जा रहा है। तालिबानी कोशिश में लगे हैं और दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि सब ठीक है और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। अपने इस बयान को सही बताने के लिए तालिबान अब महिला एंकरों के चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजाब पहने हुए अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहेश्ता टीवी पर सिर्फ नजर नहीं आई, बल्कि तालिबानी नेता का इंटरव्यू भी किया। थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर एक और महिला रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग करती दिखी। लेकिन तालिबान का ये कदम उस स्टंट का महज एक हिस्सा भर है, जहां वो अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां उसे अपनी सत्ता चलाने के लिए दुनिया से समर्थन की जरूरत है। तालिबान के अच्छा बनने का ढोंग CNN रिपोर्टर की ये तस्वीरें भी खोल रही हैं। ये CNN की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट क्लैरेंसा वॉर्ड है, जो रविवार को बिना हिजाब के रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, क्लैरेंसा को हिजाब और बुर्का पहनना पड़ा, क्योंकि तालिबान के राज में महिलाएं बिना हिजाब के नहीं रह सकती हैं। इन तस्वीरों के बाद भी तालिबान महिलाओं के हक की बात कर रहा है, लेकिन उसकी इन मीठी बातों के मुंह पर उनका खुद का उठाया कदम करारा तमाचा मार रहा है। बात बहुत पुरानी नहीं है, जब महज चंद दिन पहले तालिबानी कंधार के एक बैंक में घुस गए थे। बैंक में काम करने वाली 9 महिलाओं को बैंक छोड़ने की धमकी मिली। सिर्फ धमकी ही नहीं, इंसानियत और महिलाओं की आज़ादी के ये दुश्मन उन महिला बैंक कर्मियों को घर छोड़ने गए और धमकी दी कि दोबारा बैंक में कदम रखा तो सांसें नहीं बचेंगी। आप और हम इन तस्वीरों में ये बर्बरता देखकर सिहर रहे हैं, तो सोचिए क्या हाल होगा वहाँ मौजूद महिलाओं का, जो जिंदा तो हैं लेकिन जिंदगी का कोई एहसास नहीं बचा। इन चंद दिनों में इन अफगानी महिलाओं की जिंदगी किस तरह बदरंग हो चली है, इसे बताया है एक ईरानी फोटोग्राफर ने। पहली तस्वीर में महिला का सिर ढका है, लेकिन चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास तस्वीर को अलग नूर दे रहा है। धीरे धीरे ये नूर और चेहरा दोनों ही ढकते जा रहे हैं। तालिबान के आया विश्वास के खुले आसमान में पंख फैलाने वाली ये महिलाएं गुलामी की जंजीरों में फड़फड़ाने लगी। ना तो लड़कियां स्कूल जा सकेंगी, ना अपने लिए फैसले ले सकेंगी। ये अफगानी महिलाएं वो जिंदगी जिएंगी जो शायद मौत से भी बदतर सजा होगी। देखिए, हम अभी आपको खबर दिखा ही रहे थे कि इस बीच अफगानिस्तान से महिलाओं को लेकर तालिबानी फरमान भी आ गया। अभी हमने रिपोर्ट में आपको जो महिला न्यूज एंकर दिखाई थी, उसे तालिबान ने सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में अब महिला न्यूज एंकर्स को बैन कर दिया है। खादिजा अमीन नाम की न्यूज एंकर अभी तक अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल में एंकर थी, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि शरीयत कानून के तहत महिलाओं को काम करने की इजाजत है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, इसीलिए तो शायद कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और महिलाओं के भीतर जो डर है इसलिए तो उसे वाजिब कहा जा रहा है।
स्वाभाविक तौर पर महिलाओं के बीच में भय है, क्योंकि जो तालिबान चेहरा दिखा रहा है, ये बात हमने भी जब वहां की महिलाओं से बातचीत की, जिन लोगों के साथ संपर्क किया, खासतौर पर जो यंग महिलाएं हैं, उनकी आशंकाएं इस चीज को लेकर है कि तालिबान कह कुछ रहे हों भले ही राजनीतिक बयानों के तौर पर, लेकिन जमीन पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जमीन पर जो उनके लड़ाके मौजूद हैं, वो किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंट होने देंगे या नहीं होने देंगे। क्योंकि वहां पर एक हेरात के अंदर या कंधार के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल सामने आया है, महिलाओं को उन्होंने कहा जरूर कि वो स्कूल जा सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज के लिए जाती हैं या उसकी कोशिश करती हैं तो कॉलेज बंद होते हैं, उन्हें जाने के लिए हैरास किया जाता है। इस तरीके के सूरत हाल के अंदर भले ही तालिबान जो कह रहे हों वो बातें अलग हों, लेकिन जो जमीन पर है उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है। प्रतिमा, और खासतौर पर टीवी न्यूज एंकर्स को लेकर कल जिस तरह से ज़बीउल्लाह ने, जो तालिबान प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि मीडिया को आजादी होगी लेकिन इस्लामिक और शरिया कानून के मुताबिक। ठीक है प्रणय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और तभी तो प्रतिमा, तालिबानी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसकी हर एक तस्वीर 20 साल पहले भी नजर आई, आज भी नजर आ रही है।